हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एंड जीएस स्टडी। आज हम यहाँ पर जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार की हृदय योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है? रोजगार, श्रमिकों के लिए, विरासत विकास या फिर शिक्षा के लिए? तो केंद्र सरकार की हृदय योजना जो है वो विरासत विकास के लिए शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, बिहार में या फिर राजस्थान में? तो विनोबा भावे द्वारा जो स्थापित पवनार आश्रम है वो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने 12 जनवरी 2017 को एयरटेल पेमेंट बैंक का शुभारंभ किया है? आइडिया, भारती एयरटेल, वोडाफोन या फिर रिलायंस जियो? तो वो जो टेलीकॉम कंपनी है वो है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल ने 12 जनवरी 2017 को एयरटेल पेमेंट बैंक का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किसके समान है? बुध, मंगल, बृहस्पति और शुक्र? तो आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? जस्ता व तांबा, लोहा और निकिल, लोहा और जस्ता, निकिल और तांबा? तो जो क्रोड होता है वो बना होता है लोहा और निकिल का। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? पी चिदम्बरम, अमर्त्य सेन, डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जो अग्रदूत कहा जाता है वो मनमोहन सिंह को कहा जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अगला प्रश्न है, संसद में शून्यकाल कितने बजे शुरू होता है? 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे या फिर 3 बजे? तो शून्यकाल जो शुरू होता है वो शुरू होता है 12 बजे, 12 बजे शुरू होता है। अगला प्रश्न है, मेघदूत क्या है? महाकाव्य है, गीति काव्य है, चंपू काव्य है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मेघदूत जो है वो गीत काव्य है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय पद्धति या फिर अप्रत्यक्ष मतदान और या फिर ये सभी? तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए ये सभी विधियां अपनाई जाती हैं, ये सारी विधियां अपनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी, वीवी गिरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? तो जो निर्विरोध चुने गए थे वो राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, किसी भी सदन द्वारा या फिर किसी के द्वारा नहीं? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं केवल राज्यसभा के सदस्य, केवल लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य या फिर राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। अगला प्रश्न है, यदि प्रधानमंत्री या अन्य कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? 3 माह, 6 माह, 9 माह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो 6 माह। 6 माह के अंदर किसी भी मंत्री को जो संसद का सदस्य नहीं है उसे संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर वित्त मंत्री? तो धन विधेयक के रूप में, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है?
मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री, महान्यायवादी या फिर महाधिवक्ता। तो केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है वो महान्यायवादी होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की दो अधिवेशन के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? 3 माह, 5 माह, 6 माह या फिर कोई निश्चित सीमा नहीं। तो लोकसभा और राज्यसभा की दो अधिवेशनों के बीच 6 माह का अंतर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री। राज्य का मंत्रिमंडल जो है सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? निम्न में से किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? मुंबई, मद्रास, कोलकाता या फिर गुवाहाटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुवाहाटी। इसकी यहाँ के उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 143 या फिर अनुच्छेद 145। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 3 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 माह। अगला प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या फिर 180 दिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 60 दिन। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर मद्रास। तो भाषा के आधार पर गठित जो भारत का पहला राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यह कहाँ से शुरू हुआ था? नागौर राजस्थान, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, सीतामढ़ी बिहार या फिर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभ हुआ था वो हुआ था नागौर राजस्थान से। अगला प्रश्न है, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, चुनाव आयोग या फिर ग्राम पंचायत। तो पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार चुनाव आयोग को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंधों से, नदी पानी बंटवारे से, सूचना संबंधी अधिकार से या फिर लाभ के पद संबंधी विवाद से। तो सरकारिया आयोग जो संबंधित है वो है केंद्र राज्य संबंधों से।